राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना बंगला खड़ा था। लोग उसे काली हवेली कहते हैं कि वह बंगला अंग्रेजों के समय बना था, लेकिन वह 40 साल से बंद पड़ा था। वहां कोई नहीं रहता। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते। वजह यह थी कि रात के समय बंगले से अजीब अजीब आवाजें आया करती थी। दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, खिड़कियों का बिना हवा खुलना, कभी कभी तो किसी के रोने जैसी आवाजें आया करती थी। एक दिन शहर से 4 दोस्त राहुल, अमन, नेहा और कविता एडवेंचर के लिए उस जंगल में घूमने आए। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा उस जंगल की में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं। लेकिन दोस्तों ने सोचा यह सब कुछ अंधविश्वास है। शाम होने लगी, आसमान लाल हो गया, पेड़ों की परछाई लंबी हो गई। चारों दोस्त टॉर्च लेकर बंगले के अंदर चले गए। अंदर सब जगह धूल थी, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर की आंखें उन्हें ही देख रही हो। वे फर्श पर चली, लकड़ी चर्म आने लगी। अचानक नेहा ने घबरा कर पूछा, तुम लोगों ने मुझे छुआ क्या? तीनों ने कहा नहीं तो तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अमन बोला, कोई ऊपर है? डर और जिज्ञासा दोनों के साथ वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरा देखा। खिड़की आधी खुली थी, पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप झूल रही थी। अचानक धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। कविता डर कर चिल्ला पड़ी। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। तस्वीर के नीचे लिखा था 1952। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, मेरी गुड़िया। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य साया कमरे में घूम रहा है। नेहा की नजर खिड़की की तरफ गई। वहां एक छोटी बच्ची की परछाई खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुली बाल, उसकी आंखें बिल्कुल खाली। तभी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों दोस्त डर से कांपने लगे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों बिना पीछे देखे भागते हुए नीचे की ओर बंगले से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, बंगले की खिड़की में वही बच्ची खड़ी दिखाई दी और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद गांव वाले कहते हैं, रात में जब भी कोई उस जंगल के पास जाता, उसे हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती, मेरी गुड़िया। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना